बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के हालात में जो तग़य्युर आया है वो बड़ा खुशाइंद है और मेरे बरसों की डिप्रेशन के बाद उम्मीद की किरण नज़र आई है कि कौम ने सही सिमत में सिरकना शुरू कर दिया। मैंने अपनी साबका वीडियोज़ में KESC के मुलाजमीन की बरतरफी के इक़दाम पर कहा था कि उसको सेंटिमेंटली नहीं बल्कि लॉजिकली देखें तो वो इक़दाम सही था। जैसा कि KESC के MD ने कहा कि रोज़गार का फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ना कि KESC की। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि साबका अदवार में चाहे वो KESC हो या PIA, पाकिस्तान रेलवे या वापडा और दीगर बड़े हुकूमती इदारे, जिनमें जब कभी नई गवर्नमेंट आई उन्होंने अपने जियालों का बोझ इन बीमार इदारों पर डालते गए, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि KESC में एक की जगह पर 10 आदमी काम कर रहे थे। मेरा जब भी KESC से वास्ता पड़ा और जो काम KESC के 5 आदमी निपटा सकते थे उसके लिए 15 आदमी आते थे। अब चूँकि ये इदारा हुकूमती नहीं रहा, इसलिए अब इसको तो एक आम इदारे की तरह चलाना है ताकि वो मुनाफा बख्श बन सके। मैंने अपनी साबका वीडियोज़ में ज़िक्र किया था कि इन इदारों में बशमूल स्टील मिल तकरीबन तमाम बड़ी और छोटी सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले काम करते हैं और इस बात की बड़ी ज़रूरत थी कि ये कारकुनान अपनी इंडस्ट्री का खुद मुहासबा करें। इससे मतलब नहीं कि उनका CEO चाहे उनकी पार्टी ने मुकर्रर किया हो या किसी और ने। घपला और बेईमानी कोई भी करे, उसका फ़ायदा सिर्फ अपॉइंट करने वालों को पहुंचेगा, ना कि उन कारकुनान को जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। कल को अगर इंडस्ट्री डूबती है तो सारे मजदूर बेरोज़गार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टील मिल की तमाम यूनियंस ने बेईमानी के पर्दे को चाक किया और सबकी आंखें खोल दी कि मिल तबाही के धाने पर खड़ी है और अब PIA के कारकुनान वही काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर PIA के MD को ना हटाया गया तो एयरलाइन ख़त्म हो जाएगी। PIA की हड़ताल के बारे में जब सदर जरदारी मुंह से निकलता नहीं है, क्योंकि माजी में जो है उन्होंने बेम्बिनो चैम्बर्स पे शीदे का किरदार अदा किया है, इसलिए सदर के साथ जरदारी हलक में फंस जाता है। बहरहाल वो सदर हैं, हमें उनकी इज्जत करनी ही चाहिए। अब तो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आबिद रजा आबदी से पूछा गया तो कहते हैं कि जनाब ये हड़ताल थोड़ी है, ये तो तिलंगाबाजी हो रही है। तो जनाब तिलंगा ख़ास कराची का लफ्ज़ है और एक तिलंगा ही तिलंगों की पहचान ज़्यादा रखता है। सेनेट की सीट ने 3 साल में एक तिलंगे को इतना सिविलाइज कर दिया कि वो दर्स दे रहा है कि हड़ताल एहतजाज रिकॉर्ड करने को कहते हैं। शायद गैर मुल्की खाने और ख़ास तौर से पीने ने उनको ये भुला दिया कि वो किसी सिविलाइज्ड कंट्री में नहीं बैठे हैं जहां एहतजाज करने पर इदारे हिल जाते हैं और तमाम मशीनरी हरकत में आ जाती है सद्दबाब करने के लिए। पाकिस्तान की माजी से ये रिवायत रही है कि जब तक कौम अपना खून नहीं बहाती है उस वक्त तक अरबाब इक़्तिदार के कान पर जूं नहीं रेंगती। दुआ है कि अल्लाह ताला कौम के शऊर को मज़ीद बेदार करे और बुरे भले की तमीज़ दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।